साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी कहानी में नया मोड़ आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। तुम्हारी कहानी ना बहुत अलग होने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारी कहानी ही बदल जाएगी। तुम अपने जीवन में अपनी कहानी को लेकर बहुत परेशान थे ना, अपने जीवन को लेकर बहुत परेशान थे ना, तो लो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी ज़िंदगी ही बदलने का फैसला सुना दिया तुम्हें। तुम्हारी कहानी ही बदल जाएगी। तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना, वही बदल दूंगा मैं। चिंता मत करो। अब ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में होने वाला है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि अब तुम उन जंजालों से बाहर निकलकर एक अपनी नई दुनिया में आओगे, अपनी नई दुनिया बनाओगे मेरे बच्चे। अपनी नई पहचान के साथ नई शुरुआत करोगे। बहुत कुछ झेला है तुमने, बहुत कुछ दुख तुमने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को ना शाबाशी देना चाहता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मेरे एक बच्चे की मदद की। मुझे बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे, तुमने उसकी मदद करी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। गलती करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान के स्वभाव में गलती है मेरे बच्चे। लेकिन पता है क्या चीज़ है? एहसास करना। अगर तुमसे कोई गलती हुई है ना, अगर तुम उसका एहसास कर कर उसकी भूल चूक की माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाओ ना, तो फिर वो गलती गलती नहीं रहती। लेकिन कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो गलती करने के बावजूद ना उस गलती को स्वीकार नहीं करते, और वही चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और उसी अहम में आके ना वो आज नहीं तो कल अपना नुकसान कर ही लेते हैं। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर तुमसे कोई गलती हुई है ना, तो उसकी माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपने अंदर अहंकार, अपने अंदर के अहम को जागने मत दो मेरे बच्चे। क्योंकि ये अहंकार है ना, यही तुम्हारे दुख की और यही तुम्हारे पीड़ा का कारण बनता है मेरे बच्चे। इस बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, जिस परीक्षा की तुम तैयारी कर रहे हो ना मेरे बच्चे, उस परीक्षाओं में तुम सफल रहोगे। चिंता मत करना, तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे मेरे बच्चे। बस अपनी मेहनत को जारी रखना और किसी को नीचा गिराने के बारे में मत सोचना। किसी को नीचा गिराने की प्रार्थना मुझसे मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर खुद ऊपर उठना चाहते हो तो बस अपनी मेहनत को आगे बढ़ाओ और मुझसे कहो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं दूंगा तुम्हें। लेकिन किसी और के लिए नुकसान मांगकर अपना फ़ायदा मांगना, ये गलत बात है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने विचारों से लड़ना बंद करो मेरे बच्चे। खुद से लड़ना बंद करो। कब तक खुद से लड़ते रहोगे? दुनिया से तो लड़ते हो, अब खुद से भी लड़ोगे? हाँ, खुद से लड़ना बंद करो मेरे बच्चे, क्योंकि खुद से लड़ोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। दुनिया से एक बार जीत जाओगे, लेकिन खुद से लड़ोगे तो किससे जीतोगे? अपने आप से नहीं ना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा ही खो देते हैं। ना ही वो शब्दों पर ध्यान देते हैं, ना ही वो बातों पर ध्यान देते हैं, ना ही वो कुछ करने के लिए सोचते हैं। जो उनके हाथ में आता है वो तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। ये तुम किसी और का नहीं, खुद का नुकसान कर रहे हो, और इसका जो प्रभाव है ना, वो तुम्हारे पूरे परिवार पर पड़ता है। तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार के ऊपर जाती है मेरे बच्चे। तो ऐसा मत किया करो। अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करो मेरे बच्चे। जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो मेरा नाम जाप करो। तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा शत्रु। और जितना तुम मेरा नाम जाप कर सकते हो ना, उतना मेरा नाम जाप करो। जब जब तुम खाली हो ना, तो मेरा नाम जाप करो मेरे बच्चे। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम बहुत साफ दिल के हो, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, बहुत साफ है। लेकिन जिसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया वो खुद ही मैला है मेरे बच्चे, और तुम उसे साफ नहीं कर सकते। अगर उसने तुम पर उंगली उठाई है ना, तो जाने दो। तुम्हें किसी को कोई भी सफाई नहीं देनी मेरे बच्चे, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम सफाई दो। बिल्कुल किसी को सफाई मत दो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत दो। क्योंकि कब तक तुम सफाई देते रहोगे? कब तक मेरे बच्चे? अपने आप को कब तक तुम साबित करोगे? अगर सच में कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है ना, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर नहीं करता ना, तो चाहे तुम कितना भी अपने आप को साबित कर लो, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी, नहीं समझेगा तुम्हें। देख लेना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में नियम बनाए हैं ना, उन नियमों का पालन किया करो मेरे बच्चे।
किसी और के लिए तुम अपने नियमों को तोड़ रहे हो, अपने सिद्धांतों को तोड़ रहे हो। ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। अपने नियम और अपने सिद्धांत कभी नहीं तोड़ने चाहिए मेरे बच्चे। जो खुद से तुमने खुद से वादा किया हो, खुद के लिए वादा किया हो, उन नियम सिद्धांतों को तुम्हें हमेशा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कमियां क्या है, क्या तुम्हारा कोई बिगाड़ सकता है, कोई तुम्हारा क्या नुकसान कर सकता है, जानते हो ना। और सुनो, तुम्हारे घर परिवार में अगर कोई बीमार है ना, तो तुम उसकी सेवा करो। अगर तुम्हें कोई सेवा नहीं करने दे रहा ना, फिर भी करो मेरे बच्चे। तुम अपने अच्छे कर्म निभाओ। जो कोई गंदा बोलता है उसे बोलने दो, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर ही अंदर ना मैं उनका भी इंतज़ाम करने वाला हूँ। बहुत हो गया उनके साथ, बहुत मैंने उन्हें मौके दिए, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करते। तो देखना कि अब मैं उनके साथ क्या करता हूँ। अब तुम खुद देखोगे। खुद तुम्हारे आगे आकर ना तुमसे माफ़ी नहीं मांगी ना, तो मुझसे कह देना। देखो मेरे बच्चे, हर किसी से लगाव करना ज़रूरी नहीं होता मेरे बच्चे। हर किसी से लगाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई जा रहा है तुम्हारे जीवन से तो उसे जाने दो, उसे आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम उसे जितना पकड़ के रखने की कोशिश करोगे ना, वो उतना तुम्हारे पिंजरे से भागने की कोशिश करेगा, उतना उड़ने की कोशिश करेगा। तो एक बार उसे उड़ने दो, उसे जाने दो। जब वो उड़कर घूमकर वापस आएगा ना, तब तुम उसे अपने पास रखना, लेकिन अभी के लिए उसे जाने दो मेरे बच्चे। उसे भी अपना जीवन अपने तरीके से बिताने दो। एक बार तो मौका मैं उसे भी देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, कि वो जाए और अपना जीवन जिए। जब उसे लगेगा कि हाँ उससे नहीं हो पा रहा, तो वो भागकर मेरे पास वापस आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास ही वापस आएगा। अभी मुझसे नाराज़ है, लेकिन आता रोज़ है मेरे पास। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है ना, उस दरवाजे की आवाज़ को रोको। उसमें चाहे तेल डालो या कुछ और डालो मेरे बच्चे। अपने घर के दरवाज़ों में आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। इस बात का ना तुम ध्यान रखा करो मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जिन्हें अकेला रहना आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है। वो अकेले में ना जब मुझे याद करते हैं ना, तो अच्छे मन से एक चित्त से कर पाते हैं। वो मेरा ध्यान भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो यही सही तरीका है मेरे बच्चे मुझ तक पहुंचने का। अकेले में रहोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अकेले में ध्यान लगाओगे तो सीधा तुम मेरे पास ही पहुंचोगे। अगर मन में 10 तरह के सवाल होंगे, या फिर तुम भीड़ में शोर शराबे में मेरा ध्यान करने की कोशिश करोगे, तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अकेला रहना ज़रूरी भी है मेरे बच्चे कभी कभी, क्योंकि तुम मेरा नाम जाप कर पाते हो, मेरा ध्यान कर पाते हो, मेरे बारे में तुम जान पाते हो मेरे बच्चे, और तुम मेरे करीब आ पाते हो। और सुनो मेरे बच्चे, जिस चीज़ को तुम सीखने जा रहे हो ना, अगर उसका तुम अभ्यास नहीं करोगे तो वो चीज़ें कैसे आएंगी? जब जाते हो सीखने तभी करते हो बस, उसके आगे पीछे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। घर आकर तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। जो गृह कार्य होता है ना, वो करना ज़रूरी होता है। जितना तुम करोगे ना, उतना तुम्हें आएगा, समझ आएगा। और जितना तुम खुद से करने की कोशिश करोगे ना, उतने जगह तुम अटकोगे। और जहाँ अटकोगे ना, वहाँ तुम अपनी चीज़ों को सही कर सकते हो। जो तुम्हारी कमज़ोरियाँ हैं, जहाँ जहाँ तुम अटक रहे हो, जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वहाँ तुम अच्छे से सीख सकते हो मेरे बच्चे। अगर खुद से नहीं करोगे तो फिर तुम्हें समझ कैसे आएगा कि क्या तुम समझ पा रहे हो, क्या समझ नहीं पा रहे हो? क्योंकि जब तुम काम करते हो ना, तो किसी की निगरानी में करते हो, लेकिन जब वही काम तुम अकेले में करोगे ना, तो वही चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ तुम गलत हो, क्या तुम गलतियाँ कर रहे हो। तो तुम्हें सही समय पर गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाएगा मेरे बच्चे। तो जो ये वक्त है ना, इसे गवाओ मत, इसका सदुपयोग करो मेरे बच्चे। बात को समझो, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ना, तुम्हें खुद को आगे बढ़ाना होगा। खुद को तुम्हें अच्छे से अच्छा सीखना होगा, कुछ ना कुछ करते रहना होगा, तभी तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी मेरे बच्चे। तुमने इस बार माता के व्रत ना बहुत मन से, बहुत दिल से किए हैं, और इसलिए माँ भगवती तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे। एक काम करना, रामनवमी के दिन ना तुम्हारे घर एक बहुत छोटी कन्या आएगी, बहुत छोटी कन्या। उनके पाँव स्पर्श करना मत भूलना। वो छोटी सी कन्या, सबसे छोटी कन्या तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएगी। उनके चरण पड़ते ही ना, देखना तेरी तकदीर कैसे बदल जाएगी। तो देखना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।